वैज्ञानिक मार्स को जियोलॉजिकली डेड प्लैनेट के रूप में देखते हैं। यह प्लैनेट आकार में तो लगभग अर्थ के समान है, पर अपनी इंटरनल हीट खो रहा है। हाल ही में इस प्लैनेट पर काफी सारी गतिविधियां हुई। इसके सरफेस पर ह्यूज वॉल्केनिक इरप्शन के ट्रेसेस मिले, पर इस ग्रह पर सभी वॉल्केनो इनएक्टिव थे। यह प्लैनेट अंदर से ठंडा और सॉलिड हो गया है, जिसके कारण इसका मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो गया है, और मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होने से सोलर विंड ने इसके एटमॉस्फेयर को खत्म कर दिया। पर पिछले कुछ समय से मार्स अचानक से एक्टिव दिखने लगा। 2006 से लेकर 2020 तक की इमेजेस का एस्ट्रोनॉमर्स ने अध्ययन किया तो मार्स को पहले से ज्यादा एक्टिव पाया। नासा मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर ने मार्स के सरफेस से 300 किलोमीटर ऊपर से हाई रिजोल्यूशन इमेजेस ली। इन इमेजेस की स्टडी से पता चलता है कि ज्वालामुखी की ढलानों पर लैंडस्लाइड और मलबा है। इसके साथ ही वैज्ञानिकों ने 400 रॉक ट्रेसेस भी डिस्कवर किए, जिनका शेप एक क्रिसमस ट्री की तरह लग रहा है, और ऐसा एक स्ट्रॉन्ग भूकंप आने के बाद होता है। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि हाल ही में मार्स पर क्या डिस्कवर किया गया और इसे पहले से ज्यादा एक्टिव क्यों माना जा रहा है। 2018 से इनसाइट स्पेसक्राफ्ट मार्स पर भूकंप को सेस्मिक एक्सपेरिमेंट के जरिए मॉनिटर कर रहा था। इसने मार्स पर 1300 भूकंप के झटके मॉनिटर किए। अर्थ पर हर साल करीब 1 मिलियन अर्थक्वेक्स आते हैं। अगस्त 2021 में मार्स पर 4.2 मैग्नीट्यूड का मार्स क्वेक रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद मई 2022 में 5.0 मैग्नीट्यूड का मार्स क्वेक रिकॉर्ड किया गया। इन मार्स क्वेक्स को देखकर कहा जा सकता है कि मार्स की टेक्टोनिक प्लेट्स अभी भी एक्टिव है। वैज्ञानिकों द्वारा की गई रिसर्च से हम जानते हैं कि मार्स बहुत ठंडा है और इस पर काफी रेडिएशन है, लेकिन इस प्लेनेट पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अर्थ पर भी एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव कर सकते हैं, स्पेशली इसकी डेप्थ्स में जहां रेडिएशन और ठंड दोनों कम है। इसके अलावा मार्स पर पानी के भी कई सारे ट्रेसेस मिले हैं। 2018 में मार्स को ऑर्बिट करने वाले स्पेसक्राफ्ट ने प्लेनेट के साउदर्न पोल पर लार्ज अंडरग्राउंड लेक को डिटेक्ट किया। सितंबर 2022 में परसेवरेंस रोवर ने एक शॉकिंग डिस्कवरी की। इसने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स खोजे जो एंशिएंट वाटर सोर्स के पास थे। इससे पहले भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पाए जा चुके हैं, पर इस समय वो एंशिएंट वाटर सोर्स के पास थे। रिसर्च से पता चलता है कि इस वाटर सोर्स का डेल्टा 3.5 बिलियन ईयर्स पहले फॉर्म हुआ था, जो सैंड, डर्ट और सॉल्ट से बना था। इस मिक्सचर में मार्स के सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स निकाले गए। मार्स रोवर का शेरलॉक इंस्ट्रूमेंट, जिसे ऑर्गेनिक और केमिकल पदार्थ को आइडेंटिफाई करने के लिए डिजाइन किया गया था, उसने यहाँ बायोलॉजिकल एक्टिविटी इंडिकेट की। वैज्ञानिक इन ऑर्गेनिज्म के ओरिजिन को और भी एक्यूरेटली बता सकते हैं अगर उनका सैंपल अर्थ पर लाया जाए तो। रिसेंटली क्यूरियोसिटी रोवर ने मार्स पर अनयूजुअली हाई लेवल की मीथेन डिटेक्ट की। अर्थ के वायुमंडल में मीथेन जैविक उत्पत्ति से आई। ऐसे में मार्स पर मीथेन का मिलना लाइफ की पॉसिबिलिटी को इंडिकेट करता है। नासा के परसेवरेंस रोवर के साथ मॉक्सी नाम का डिवाइस भेजा गया था, जो CO2 से ऑक्सीजन बना सकता है। रिसेंटली इसने CO2 से ऑक्सीजन प्रोड्यूस की। मार्स पर कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 96% है। मॉक्सी इस गैस को फ्यूल सेल से गुजारता है और 798 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करता है। इसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन के एटम्स को बिजली की मदद से अलग करता है। बाद में सभी ऑक्सीजन एटम्स को मिलाकर ऑक्सीजन गैस बनाई जाती है। आने वाले समय में अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चलता रहा तो नासा 2025 से 27 में ल्यूनर सरफेस पर एस्ट्रोनॉट्स को भेजेगी और 2040 तक मार्स के सरफेस पर एस्ट्रोनॉट्स को भेजेगी। वैज्ञानिकों के अनुसार मार्स पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट सबसे पहले मार्स के इक्वेटर पर लैंड करेंगे। वेल, आपको क्या लगता है कि मार्स को हम टेराफॉर्म करके ह्यूमन के रहने लायक बना सकते हैं या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं स्पेस और मिस्ट्री से जुड़े किसी नए एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।